विषय न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम, खुशामदी। दर्शक, ईरान के साथ चल रहे जंग के बीच इसराइल ने मुसलमानों की सबसे पवित्र मस्जिदों में से एक अल अक्सा मस्जिद को पिछले 16 दिनों से बंद करके रखा है। रमजान के महीना में इसराइल की इस कार्रवाई से दुनिया का मुस्लिम देशों में भारी नाराजगी है। अरब देशों के समूह अरब लीग ने रविवार को रमजान के दौरान अल अक्सा मस्जिद बंद करने का इसराइल के फैसले की कड़ी निंदा भी किया है। अरब लीग ने कहा कि इसराइल को मुसलमानों को वहां इबादत करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। एक बयान में अरब देशों के समूह ने कहा कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। जी हाँ, बयान में यह भी कहा गया कि इसराइल की ये कार्रवाई क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा पर गंभीर असर डाल सकती है। अरब लीग ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की कि दुनिया का देश यरूशलेम के पवित्र स्थलों पर इसराइल की कथित अवैध कार्रवाइयों को रोकने के लिए उस पर दबाव डाले। अरब लीग ने यह भी कहा कि दुनिया के देश इबादत की आज़ादी के सम्मान को सुनिश्चित करें। अरब लीग का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल युद्ध शुरू होने के बाद से इसराइल ने कब्जे वाली पूर्वी यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद को बंद रखा हुआ है। वही कब्जे वाली वेस्ट बैंक में इब्राहिमी मस्जिद में केवल लगभग 50 नमाजियों को ही इबादत करने की अनुमति दिया जा रही है। ये बंदी अब तक 16-17 दिनों से जारी है। 1967 में पूर्वी यरूशलेम पर इसराइल के कब्जे के बाद से रमजान के दौरान ये सबसे लंबी बंदी मानी जा रही है। इसराइल का तर्क है कि उसने सुरक्षा कारणों और क्षेत्रीय युद्ध यानी ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के चलते बंदी लागू की है। उसका कहना है कि ईरान से मिसाइल हमले का खतरा हो सकता है। इस बंदी के कारण अल अक्सा परिसर खाली पड़ा हुआ है और हजारों फिलिस्तीनी मुसलमानों को पुराने शहर की सड़कों और दीवारों के आसपास ही नमाज अदा करने पड़ रही है। रमजान के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद बंद होने से, जिसमें लैलतुल केंद्र शामिल है और इत्काफ जैसी इबादतें प्रभावित हुआ है। अरब लीग के अलावा कई अन्य संगठन और देश ने भी इसकी कड़ा निंदा किया है। कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात जैसे 8 अरब इस्लामी देशों ने संयुक्त रूप से मस्जिद को बंद रखने की निंदा की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC, मुस्लिम वर्ल्ड लीग यानी MWL, अल अजहर, अफ्रीकन यूनियन और अरब पार्लियामेंट ने भी इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और इबादत की आज़ादी पर हमला बताया। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इसे 1967 के बाद की सबसे लंबी बंदी करार दिया और इसे खतरनाक उदाहरण बताया। हमास ने इसे युद्ध की घोषणा जैसा कदम भी कहा। BN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।